चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि भारत किसी खुदफरेबी या वहम का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितनत और ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशंस को मजबूत और हम आहंग करेगा। इससे पहले GHQ पहुंचने पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में नेवल चीफ और एयर चीफ ने भी शिरकत की। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंडोनेशियन सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। 2 रोज़ा दौरे में प्रभवो सुबियांतो सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारती, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफ़त पर बातचीत होगी। मुतअद्दिद मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज नए ट्रैफिक कानून और जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की थी। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात का पहला दौर गुज़िश्ता रोज़ बग़ैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गया था। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी बढ़ाने का सबब बनेगी। गवादर बंदरगाह मुस्तक़बिल में मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगी। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला ताअत्तुल मुनासिब कीमत पर और काबिल भरोसा बिजली फराहमी के मंसूबों पर तमाम मुताल्लिक़ा इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब कर्ज जारी करने के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। शेड्यूल जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ की पहली किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान ने 33 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान को पहली किस्त सितंबर 2024, दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI फौज और उसके सरबराह को ब्लैकमेल करके दोबारा इख्तिदार में आने और केसेस ख़त्म कराना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों के कांधों को इस्तेमाल किया। अगर फैज़ ना होते तो बानी PTI वज़ीर आज़म तो क्या काउंसलर भी ना बन सकते। अरियाला समेत जहाँ भी इंतशार फैलाया गया वहाँ कानून हरकत में आएगा। ये अगर आप अरियाला के बाहर तमाशा करेंगे, जेल में दूसरे कैदियों के लिए ख़तरा बनेंगे, तो एक कैदी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत से ममालिक में बड़े मुजाहिरे होते हैं लेकिन वो हुकूमत नहीं हिलाते। जो बात इंसानियत के ख़िलाफ़ और इंसानों के कत्ल की बात हो तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान का पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसानी हुकूक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गज़ा में लोग जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं बयान करने को अल्फाज नहीं। कौन से इंसानी हुकूक़ हैं और कौन सी अक़वाम मुत्तहिदा है। सबसे पहले रियासत और फिर सियासत। किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद नहीं करने देंगे। सूबाई हुकूमत को वफाक के साथ तावन करना चाहिए। सूबे के हालात जब ख़राब हो जाएं तो फिर गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत अगर रियासत को सपोर्ट करती है तो फिर तो ठीक, अगर नहीं करती तो फिर मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम खुंडी का KP में तहरीक इंसाफ हुकूमत को खुला पैगाम। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI को एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा, फैसला अदालतों ने करना है। सड़कों पर कोई फैसले नहीं होते। इस बार PTI इस्लामाबाद में एहतजाज
राज नहीं कर सकेगी। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी शख्सियत जेल गई है। PTI रिहर्सल करे, फिर पता चलेगा कि कैसे ये लोग गवर्नर हाउस आते हैं। पहले भी गवर्नर हाउस का तेल बंद करने की धमकी दी थी। PTI ने पाकिस्तान में सियासत के बजाय रियासत पर हमला और गैर मुल्की मीडिया का इंतखाब किया। PTI अपने मसाइल खुद हल करने के बजाय नफरत फैला रही है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ बदनामी और इंतशार फैलाने के बजाय सियासत पर तवज्जो दे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मलिक का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन तशद्दुद का सामना किया, इसके बावजूद कभी इदारों का निशाना नहीं बनाया, कभी अपने मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं की। शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल पीपल्स पार्टी के अज़्म को तोड़ नहीं सका। सदर जरदारी ने 12 साल जेल में गुजारे, लेकिन फिर भी कहा पाकिस्तान खप्पे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा सियासी मुज़ाकरात पर जोर दिया। उम्मीद करते हैं कि PTI और दीगर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में बैरिस्टर गौहर, चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर, आतिफ खान और दीगर अरकान शामिल होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने साबिक ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के केसेस अदालत में ज़ेर इल्तिवा होने पर वजाहत तलब कर ली। आमिर डोगर को ख़त में लिखा कि उमर अयूब पर केसेस ज़ेर इल्तिवा न होने की तहरीरी तस्दीक नहीं की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मामला मुकर्ररा तरीक़ाकार तहरीरी तस्दीक आने पर आगे बढ़ाया जाएगा। उमर अयूब पर इन मुकदमात में सेक्रेटेरिएट को बतौर फ़रीक शामिल किया गया है। मामले की जल्द तकमील के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल होने वाले जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और वकला की शिरकत। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंकन काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सयाहत को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। श्रीलंकन काउंसिल जनरल ने कहा कि सिंध का सीमेंट और दीगर तामीराती ब्रांड्स श्रीलंका में खासे मकबूल हैं। श्रीलंका के 27 रुकनी तिजारती वफ़द ने हाल ही में कराची का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा श्रीलंका के लोग निहायत अच्छी और मेहनती हैं। श्रीलंका ने अपनी मेहनत से मुआशी बहरान पर काबू पाया। HPL पाकिस्तान सुपर लीग का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL रोड शो का इनेकाद तारीखी कामयाबी है। सलमान नसीर ने कहा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कामयाब तकरीब के इनेकाद पर खुशी है। 2 टीमों की फ्रेंचाइज के लिए बिड्स ओपन हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। और 35वें नेशनल गेम्स के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 8.81 मीटर की थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे। वादा के यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया।